रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। Marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads. In the center, you've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं। असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। The tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Now the tableau from Uttarakhand, Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau. आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर
त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल इस झांकी में देखने को मिल रहा है। झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है। We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar. Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. From Jharkhand we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचेम्बा यहाँ पर मौजूद। We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base. And there we are. Sadhe Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka we move to the state of Haryana and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। अगली झांकी ICAR की, जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती हैं।
We now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the rate 75 Drug-Free India. सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। Followed by the tableau based on the theme Shakti or women power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri. आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ। स्वयं सिद्धा, सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवल धानी, धैर्यधारी, मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। देखिए मुझको, क्षितिज के पार हूँ मैं।
अब डेयर डेविल्स का आगमन हो रहा है जो आपको रोमांच से सराबोर कर देंगे, दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग सैल्यूट डेयर डेविल्स के द्वारा। Captain Ashish Rane saluting smartly on top of his 10.5 feet ladder. Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयर डेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निल को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है। टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ राजनायक अजय यादव यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उपस्थित जन समूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। The signal fighter carrying signal colors by Havaldar SK Singh and 6 daredevils on one motorcycle, which again is a state-of-the-art formation. Over the years, this team has managed to score several world records for their human formations. Behind the signal fighters, you've got the signal rocket formation with Naik Sumit Kumar Yadav and Naik Misal Gajanand with 2 other daredevils in the daring daredevils formation. सिग्नल रॉकेट और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट और सिक्योर जवान 18 फीट ऊंची लैडर पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ये बेमिसाल फॉर्मेशन हवलदार सुजीत मोंडल द्वारा बनाया जा रहा है। साहस, संतुलन और सतत अभ्यास का परिणाम। A difficult feat. You have to maintain speed, you have to maintain your balance and complete your maneuver in the stipulated time. A choreography that requires innumerable hours of practice and precision. In a series of communication forwarded as the Signals Rath, which depends on the zeal and enthusiasm of dedicated soldiers, this event being performed by Naik R.S. Shekhawat, Signalman S.S. Meera with 4 other daredevils. 12 डेयर डेविल्स के साथ कुछ ही क्षणों के पश्चात सलामी मंच के सामने हवलदार गामित परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन में, जिसके शीर्ष पर सिग्नल कोर का झंडा हमने लहराते हुए देखा। इनके रंग वीरता और शौर्य के प्रतीक, युवाओं में उत्साह और साहस का संचार होता। और अब इन्फो वॉरियर्स, The pride of the Corps of Signals, the Info Warriors, performed by Havaldar Anil Kumar with 9 daredevils. And we move on to the pride of the Corps of Signals, performed by Naik Jayakumar, Info Warriors, cluster of birds flying, that scenery of courage and fearlessness, ready to die for the country when the need arises. Havaldar Durgesh Kumar and Havaldar S.K. Jain are going forward, and you've got the Lotus formation now with 10 daredevils on a single motorcycle, making that captivating formation. Havaldar D.K. Behra, followed by Vice Captain Lieutenant Dimple Singh Bhatti, saluting smartly, standing on the seat of the motorcycle, leading the pyramid that follows. रोमांच की पराकाष्ठा, कर्तव्य पथ पर अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेशन, करतल ध्वनि से अभिनंदन। पिरामिड, एक मोटरसाइकिल पर 33 डेयर डेविल्स ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं। As difficult as it is to see them do these stunts, we must warn our viewers not to attempt any of them on our roads. Please remember that these daredevils have been specially trained to do these maneuvers. अब निगाहें आकाश की ओर, जहां से वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है। The flight past, which will have 50 aircraft participating,
with the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, the Sarangs, and other helicopters. And here we can see our cameras have caught the Prachand formation coming over the dome of Rashtrapati Bhavan and now moving towards the saluting base at Kartavya Path. One LCH, light combat helicopter in the lead, 2 Apache helicopters and 2 advanced light helicopters Mark IV aircraft in echelon. The 5 aircraft Arrowhead formation led by Group Captain Deepak Bishnoi. These are visual shots taken from the air, from the aircraft, giving you great perspective. And the next formation behind them from the direction of Rashtrapati Bhavan. तिरंगा फॉर्मेशन, जिसमें 5 सारंग ALH लेडर फॉर्मेशन में यहाँ तिरंगा लहराने को तैयार 150 किलोमीटर की रफ्तार से। कोहरे में आज की ये सुबह लिपटी हुई, लेकिन सुबह के मुकाबले रोशनी थोड़ी बेहतर होती हुई और निगाहें सभी की आकाश की ओर। Coloring the sky with the national colors. Nothing can dampen or cloud this spirit. Very soon, the next formation, Tiranga. पांच सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। So just to give you a perspective, historically flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component, and the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the nation's memory. It's the form of an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public, and an expectant public waiting to be delighted. Expectant cameramen waiting to catch these birds in the air. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present here the reaffirmation of our national identity, a nation on the move. Men, women, people, culture, creativity, all on the move. And here, the Indian Air Force wanting to redefine the sky space of movement. It's not an easy day to fly, particularly for a fly past, and all acrobatics or aerobatics are of course very, very challenging on days like this, but that's what national pride is all about. Rising to the challenge, and that's what our men and women in uniform are all about. फ्लाई पास्ट के हिसाब से मौसम काफी कठिन, कोहरा काफी ज्यादा है। So expectation, of course, writ large on faces as heads invariably at a slight sound turn skywards and the gaze searches for that glimmer of silver, a message which we would be wanting to send out to the future, that we see you. There's the crowd applauding. And we can see a part of the fly past going past. A deep desire in all the pilots not to disappoint. So notwithstanding the weather, they are trying to show aircraft in the air.
मौसम काफी खराब होने के बावजूद, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसके बावजूद वायुसेना के विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजर रहे हैं। नेत्र फॉर्मेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। Traditionally has been presenting the fly past on all Republic Days, and here we have the next formation. The beam formation, comprising one C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon, streaming fuel and flying past over the National War Memorial. For any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. And this is the Trishul formation. 3 Sukhoi 30 Mark I aircraft pulling outwards for the Trishul formation.